सास बड़ी बहू को ज्यादा दे दे या छोटी बहू को ज्यादा दे दे और एक बहू को कम दे दे तो बहू शोर मचा देती है, 25 जगह जाकर के देती है। हमारी अम्मा तो, हमारी सास ने तो एक को अच्छा दे दिया और हमको कम दे दिया। कितना शोर मचा। शिव जी को विष प्राप्त हुआ, भगवान शंकर को विष मिला, भगवान शंकर को विष प्राप्त हुआ, पर देवाधिदेव महादेव ने शोर नहीं मचाया कि सबको अमृत मिल गया, मुझे विष क्यों मिला। और जब हम ये विचार कर कर बैठ जाते हैं कि हमारे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, मिलेगा, समय आए। अभी जैसे श्री गोपाल जी ने कहा, माननीय विधायक महोदय ने एक बात कही कि गुरुजी सारे पंडालों में लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप इस 1 नंबर 2 नंबर के पंडाल में कथा कह रहे हैं, तो एक प्रार्थना उन्होंने करी कि रात्रि के समय पर आप एक बार जितने पंडाल हैं सारे पंडालों में एक बार जरूर जाएं। और हम आएंगे, ऐसा नहीं है। आपने जो निवेदन किया है हम पहुंचेंगे, बिल्कुल ऐसा संकोच ना करें। सभी पंडालों में हम जरूर जाएंगे। अब तुमने इंतजार करा, 1 दिन 2 दिन गुरुजी मिलेंगे, दर्शन होगा, बातचीत होगी, मिलेंगे मिलेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। अब तुम इंतजार करते रहे और तारा बाबा की कुटिया में बाबा से प्रार्थना करते रहे, तो बाबा ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी? सुनी ना। शिव बाबा सुनता है। आपने चिल्ला चोट नहीं करी कि हाँ हमको गुरुजी नहीं मिले तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये चीज नहीं मिली तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये प्राप्त नहीं हुआ तो हम चिल्लाएंगे ना। देवाधिदेव महादेव को अमृत नहीं मिला तो महादेव चिल्लाए नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो महादेव ने कुछ कहा नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो शंकर जी कुछ बोले नहीं। जल झूठा, दूध झूठा, फूल झूठा, आदमी झूठा। जरा विचार करिए, तुम कौन से हरिश्चंद्र हो? अपन लंकाधिपति रावण ने शंकर जी को रिझाने के लिए एक बात कही थी कि मैं पापी, माना मैंने पाप किया है, पर तेरा नाम तो पतित पावन है, तू तो तारेगा ना। रावण ने किसी देवता की पूजन नहीं करी, पूजन करी तो केवल एक शंकर की। बाकी के सारे देवताओं को तो बंदी बनाकर रखा था, केवल महादेव को पूजता था, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं कि भक्त को भी तारते हैं और पापी को भी तारते हैं। रावण को यह मालूम पड़ गया था कि शंकर भक्त को भी पार लगाते हैं और पापी को भी पार लगाते हैं, इसलिए उसने शिव की आराधना। अगर तुम सतयुग में पैदा होते ना तो तुम्हें बहुत तप करना पड़ता, घोरों घंटे बैठे 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 शरीर में छेद पड़ जाते, मिट्टी जमती जाती, इतना तप करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब भगवान तुम्हारी सुनता। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब तुम्हारी सुनता, तो भी हजारों यज्ञ करते तो सुनता। द्वापर में तुम साधना करते तब भगवान तुम्हारी सुनता, हजारों बार साधना करना पड़ती तब सुनता। सबसे अच्छा युग है, जितना सतयुग में आनंद नहीं था, जितना त्रेता में नहीं था, जितना द्वापर में नहीं था, उससे अच्छा आनंद है कलयुग में। लोग कलयुग को दिन रात गाली देते हैं, हम कहते हैं कलयुग जैसा सुख नहीं मिलेगा। 1 लोटा जल लेकर महादेव के पास चले जाओ, महादेव सुन लेता है और भंडार भर देता है। अब सतयुग में तुम साधना करो, तब करो, आराधना करो हजारों वर्ष की, तब जाकर भगवान सुनेगा। त्रेता में तुम साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तब भगवान सुनेगा। द्वापर में तुम यज्ञ अनुष्ठान साधना करो, तब भगवान सुनेगा। केवल कलयुग एक ऐसा है, उस कलयुग में तुम केवल 1 लोटा का जल लेकर शंकर जी के पास जाकर शिव जी को दिल से समर्पित कर देते हो और महादेव तुमको तुम्हारी बात को सुन लेता है। महादेव तुम्हारे उस भाव को श्रवण कर लेता, केवल 1 लोटा जल। यहां पर एक बहन ने 1 लोटा भेजा,
ऐसे बहुत सारे लोटे कोई भेज देता तो हमारे आश्रम में काम आ जाता। अब ये लोटा भेजा, ठीक है, इसमें एक पत्र लिखा है इस लोटे में, हो मैं कमलेश बेनीवाल गांव कुम्हारिया, सही बोला है? ठीक है, तुम समझ जाना बस। कुम्हारिया, सिरसा हरियाणा से आई हूं, कहीं बैठी हूं ताहत हिला सकती हैं। कुम्हारिया सिरसा हरियाणा से आती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सारी समस्या का है एक लोटा जल। कुम्हारिया हरियाणा से आई हूं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। गुरुजी, मेरे बड़े बेटे के फेफड़े में दिक्कत थी, उसका एक फेफड़ा अंदर की तरफ दब गया था। डॉक्टर के हिसाब से ये रात्रि के 12 बजे इसकी ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में इसको तकलीफ होती थी। 12 बजे के बाद ये सो नहीं पाता था, बैठा रहता था। बैठने में भी इतनी सांस फूल जाती थी कि इसको हमको हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ता था। रात्रि की 12 बजती थी और सांस चलना प्रारंभ हो जाती थी। सभी डॉक्टरों की दवाई जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में दिखाया। रिपोर्ट में आया कि उसे एलर्जी भी है और उसकी फेफड़ा अंदर दबा हुआ है, जिसके कारण बस इसको जिंदगी भर ऐसी ही तकलीफ रहेगी। इसका फेफड़ा काम नहीं करता है। फिर मेरी बहन ने हमें बताया कि शिव महापुराण की कथा सुनाकर, जब से मेरे बेटे ने भगवान शंकर की कथा सुनना प्रारंभ करी और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपने कहा था जिसको श्वास की बीमारी होती है, दमे की बीमारी होती है, वो पीपल का पत्ता और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर खाए, उसका फल मिलता है। तो हमने वो करना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम इतने सालों से डॉक्टर से औषधि करा रहे थे पर आराम नहीं लगा। हमने उस बच्चे को बेलपत्र का सेवन कराना प्रारंभ करा, जल पिलाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से अब मेरे बेटे को रात को 12 बजे सांस नहीं चलती, हम उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते। उसकी सारी दवाइयां बंद हो गई, उसकी जो औषधि चल रही थी वो सब बंद हो गई है। मैं बाबा को नमन करती हूं, इसलिए एक लोटा लेके आई है। धन्यवाद। लोटा, अच्छा ठीक, सब वो शिव है, वो भिड़ी है, वो शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। उसको पहचानना बहुत कठिन है। जो पहचान गया एक बार की शंकर क्या है, शिव क्या है, और वो देने में पीछे कभी नहीं रहता। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकड़ दिया है। वो देने में पीछे नहीं हटता। जब देता है इतना देता है कि लोगों से बटोरा नहीं जाता। बटोरा नहीं। जिस दिन पहचान जाओ शिव, जिस दिन जान जाओ आप देवादिदेव महादेव, समझ लेना कि शिव को जानना बहुत कठिन है, पर शंकर खुद आपको जनाता है तो आप जान पाते हो। शिव खुद ज्ञान देता है तो आप ले पाते हो, वरना कठिन, बहुत कठिन। जिसको नहीं मिला वो दुखी होता है, दुखी होता है तो चिल्लाता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, पशुपति व्रत करा, आपका काम नहीं हुआ। शिव जी को 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रही है, आपका काम नहीं हुआ। बहुत आस लगाकर भगवान के मंदिर में आई और भगवान ने आपकी नहीं सुनी तो आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ। बोलो सही है कि गलत है? भगवान नहीं सुनता तब आप गुस्से में आ जाते, भगवान नहीं सुनता तब आप क्रोध में आ जाते।
भगवान नहीं सुनता। एक पशुपति व्रत करा मैंने, एक बार कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी संतान के लिए, नहीं, फिर क्रोध आया। 2 बार प्रयोग करा, 3 बार करा, 4 बार करा, नहीं। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और पूरे तारा बाबा की कुटिया में जितने भक्त बैठे हुए हैं, जहां जहां आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जो रोड पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छे से अपने अंदर उतारना। माँ के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा गोदी में बिलख रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, मुझे भूख लगी है, दूध दे दो माँ। वो दूध की बोतल के लिए बिलख रहा है, रो रहा, छटपटा रहा, हाथ ऊंचा कर रहा, माँ उसको दूध नहीं दे रही, माँ उसको दूध की बोतल नहीं दे रही, माँ उसको दूध नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो दूध की बोतल में जो दूध है वो बहुत गर्म है। इतना गर्म दूध अगर मेरे बच्चे को दूंगी ना तो मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा, मेरे बच्चे का मुंह जल जाए, इसलिए वो दूध नहीं दे रही। बाटल उसके हाथ में है, दूध की बाटल उसके पास में रखी हुई है, बाटल वो पकड़ कर रखी हुई है, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे को दूध देगी, वो मना नहीं है कि दूध नहीं देगी, उसी के लिए तो भरा है, उसी के लिए तो लेकर आई है, उसी को तो पिलाना है, पर वो दूध इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो गर्म है, जब ठंडा होगा तब देगी। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, माँ जानती है कि इसको दूध देना जरूरी है, रो रहा है, फिर भी माँ नहीं देती है। जब दूध ठंडा हो जाता है तब माँ उसको दूध दे देती है। उसी तरह तुम भी बिलखते हो, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये करा था, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने तो भगवान को जल चढ़ाया था। तुम भी बिलखते हो, तुम भी चिल्लाते हो, तुम भी क्रोध करते हो, तुम भी बहुत बहुत बिलखते हो, बहुत रोते हो। भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवान ये विचार कर कर बैठा है कि अभी रुक जा, अभी तेरे को देने का समय नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर, और इंतजार कर, जब मैं दूंगा तब तेरा पेट भर दूंगा। भगवान जब देगा पेट भर देगा। माँ जब दूध की बोतल देती है तो दूध की बोतल जब माँ को प्राप्त हो, माँ जब बच्चे को देती है, बच्चे का पेट भरा जाता है, और परमात्मा मेरा भोलेनाथ जब देता है तो दुनिया का भरण पोषण हो जाता है, पेट भरा जाता है, उतना मेरा महादेव देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। वो देने में पीछे नहीं हटता, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमने पहले भी कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। महादेव कभी कम नहीं देता, उसकी देने की रीति ही ऐसी है, वो देता पार। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माओं, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, जितने लोग गलियों में बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, तारा बाबा की कुटिया में, रोड पर, दुकान पर, जहां बैठे हो, आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हो, तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा तुम्हें खाली नहीं रखेगा। तूने दिल से सुनी है ना, वो खाली नहीं रखेगा। उसको पाने का प्रयास कर। एक पत्र है छोटा सा, देखिए। मेरी भाभी, मैं सिरसा की निवासी हूं, मेरी भाभी अनीता गोयल कहीं बैठी हो। ये पत्र जिसने भेजा है आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आजा बेटा, एक पत्र ले। मैं सिरसा की निवासी हूं, मेरी भाभी अनीता गोयल 2019 में बीमार हुई। सिरसा और दिल्ली के गंगाराम राजीव गांधी हॉस्पिटल में दिखाया, सारे हॉस्पिटल में उनको कैंसर बताया, सारे हॉस्पिटल में कैंसर बताया। उसी समय भाभी की मामी, जो कि कभी विश्वास नहीं करती थी किसी कथाकार पर पहली बार उन्होंने जब टीवी पर नाटक सीरियल देखते समय उन्होंने आस्था चैनल को चेंज करा तो आपकी कथा आ रही थी। उस कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करी। उसमें आपने एक बेलपत्री का और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का महत्व बताया। गुरुदेव, हमें नहीं मालूम था कि सीहोर में रुद्राक्ष मिलता है और वो रुद्राक्ष सारी औषधि के रूप में उसको लोग पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पीते हैं। हम तो सीहोर केवल बेलपत्र के लिए चले,
हमने सुना है कि व्यासपीठ की जो बेलपत्र होती है वो बड़ी औषधि होती है, तो हम उस बेलपत्र को लेने सीहोर गए। सीहोर से हमने वो बेलपत्र ले ली। हमको नहीं मालूम था कि वहां रुद्राक्ष मिलता है। हम उस रुद्राक्ष को लेकर नहीं आए, हम केवल एक बाबा को चढ़ी हुई कुबेर भंडारी की एक बेलपत्र आपसे लेकर आ गए। बाबा की बेलपत्र लेकर उनकी मामी आई और उन्होंने वो बेलपत्र यहां पर पहुंचाई। गुरुदेव, हमने गंगाराम हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में, हमने दिल्ली के हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटलों में, राजस्थान के हॉस्पिटलों में सब दूर दिखाया, पर उनको कैंसर था। और जब हम बेलपत्र वहां से सीहोर से आई और सीहोर की बेलपत्र जब प्राप्त हुई और उनको हमने खिलाई, खिलाने के बाद हमने फिर जांच कराई। जांच कराने पर मालूम पड़ा कि उनको कैंसर था ही नहीं। बाबा की ऐसी कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज वो बिल्कुल ठीक हैं और बाबा की कृपा से ये पूरा सिरसा के लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत कितनी खराब थी। वो उठ नहीं पाती थी, वो चल नहीं पाती थी, पर बाबा की कृपा से आज बाबा ने ऐसा साथ लिया कि वो एकदम ठीक है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, उन्हीं के भरोसे। श्री शिवाय नमस्ते। ले बेटा, श्री शिवाय। अब ठीक है बाबू, बाबा की कृपा शिव तत्व को प्राप्त करना। एलईडी वालों से निवेदन है, सारी एलईडियां चालू करी है, एलईडियां सब दूर की बंद है। कृपया निवेदन एलईडी वालों से, जहां जहां की एलईडियां बंद है वहां वहां की एलईडियां चालू करी है। शिव तत्व को पहचाना। ये लेफ्ट की एलईडियां बंद पड़ी हुई हैं, उसको देख लीजिए। हो गई चालू? पीछे वाले पंडाल की चालू करवा। शिव तत्व को पहचानना कठिन है। जो जान गया, हम शंकर को क्या देंगे? हम देखो, आप अगर शिव जी को सोच रहे हो कि मैं जल से अभिषेक करता हूं तो जल भी झूठा है जिसको हमने शिव को दिया। हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो बछड़े ने उसको झूठा कर दिया, हम जिसको शिव को दे रहे हैं। एक फूल भी हम भगवान को दे रहे हैं तो वो पुष्प भी झूठा है, भौरे ने झूठा कर दिया। मनुष्य, मानव, ये सच्चा है। अरे बोलो तो जम के, ये भी झूठा है। इतना झूठा है मनुष्य, इतना झूठा है जिसका वर्णन नहीं। भगवान के सामने जाता है तो कह देता है प्रभु। लोग दिखावा का काम करते हैं। हम कहते हैं शंकर के सामने ये दिखावा बिल्कुल नहीं होना। एक प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। कोई अपनी प्रेमी है, प्रेमिका को रिझाना नाम लिख लेता। प्रेमिका भी बेवकूफ है नंबर 1 की, जिसमें अक्ल ही नहीं है, जो केवल हाथ पे नाम लिखा और रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और रीझ गई। प्रेमिका को तो चाहिए था, बोलना था प्रॉपर्टी पे लिख के बता। हाथ पे नाम लिखा और तो रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और तो रीझ गई, गले पे नाम लिखा और तो रीझ गई, किरिंग पे नाम लिखा और रीझ गई, मोबाइल के पीछे बैक साइड में पीछे की ओर नाम लिखा रीझ गई, लैपटॉप पे तेरा नाम लिखा रीझ गई, गाड़ी पे तेरा नाम लिखा रीझ गई, प्रॉपर्टी पे लिखा। तब रीझ थी तो बात दूसरी थी। जरा सी गाड़ी पे, किरिंग पे, हाथ पे, गले पर, छाती पर नाम लिखने से कौन रीझता? आप सबसे निवेदन है, मेरे भोलेनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि तू हाथ पे नाम लिख, गले पे नाम लिख, कि छाती पे नाम लिख। मेरे भोलेनाथ जी तो केवल एक बात कहते हैं, दिल पे मेरा नाम लिख लेना। जिस दिन लिख गया उस दिन सारी प्रॉपर्टी तेरी है। मेरे भोले बाबा कहते हैं तू मेरा नाम दिल पे लिख ले, दुनिया की प्रॉपर्टी तेरी कर दूंगा, दुनिया की प्रॉपर्टी। भले तू रे सिरसा में, पर पूरी दुनिया में तेरी प्रॉपर्टी कर दूंगा। तो चिंता मत करना, मेरा नाम लिख के रख ले अपने दिल।
रहेगा हरियाणा में, मालूम पड़े पंजाब में, मालूम पड़े राजस्थान में, मालूम पड़े मध्य प्रदेश में, मालूम पड़े उत्तर प्रदेश में, मालूम पड़े गुजरात में, सब दूर तेरी प्रॉपर्टी कर दूं। तू नाम मेरा लिखना तेरे दिल, मुझे तेरी बस प्रॉपर्टी पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे हाथ पे नाम नहीं लिखवाना, मुझे तेरे गले पर या छाती पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे तो केवल तेरे दिल पर नाम लिखना है। और शिव महापुराण ने वही करा। शिव पुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम क्या है? शंकर भगवान की ये कथा करती क्या है? तुम्हारे यहाँ मेला भरता है? अरे बोलो तो जम के। कहीं मेले में जाते होगे आप लोग, श्याम बाबा के मेले में, सालासर जी के मेले में, अन्य जगह पर तारा बाबा के मेले में, कहीं ना कहीं आप लोग मेले में जाते होगे तो वहां नाम लिखने वाले बैठते हैं। देखा है आप लोगों ने? किस किसने देखा है? देखा है? कोई से गुद के नाम लिखते हैं मशीन से। अब वो नाम लिखते हैं गुद के, तो वो मेले में नाम लिखाता है हाथ पर। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ गई थी, तो कह देना शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए तारा बाबा के मेले में गई थी। तो तारा बाबा के मेले में गई थी नाम लिखाने के लिए? हाँ, बस। तो कहाँ लिखवा के आई? तो बता देना वहां जो नाम लिखने वाला है, वहां जो नाम लिखाता है, वो हाथ पर, छाती पर या गले पर नहीं लिखाता, वो नाम दिल पर लिख देता है। श्री शिवाय एक बार लिखा और प्रॉपर्टी, अर्थात भोला तुम्हारा तुम बोले थे। एक पत्र आज बहुत सारे लोटा थालियां हैं, भगवान की कृपा से लोटा तो दिया ही था, थाली भी। प्रभु कृपा करे। क्या पता इनको कहां से मालूम पड़ गया। प्लेट की व्यवस्था कर रहे थे सियोर, ना जाने आपको कैसे मालूम पड़ गया पता। रानी में रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई। कहीं बैठी हैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से। अच्छा इधर है श्री शिवाय में, ऐसे एक बार हाथ हिला दीजिए। मैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई हूं। मैं बाबा पर भरोसा नहीं करती थी। शिव पे चढ़े हुए एक लोटा जल आपने जो सिखाया है, उस पर मेरा भरोसा जागृत हुआ है। गुरुदेव, मैंने जितनी जगह अपनी पत्रिका दिखाई, मैंने जितनी जगह पर अपनी जन्म कुंडली दिखाई, सारी कुंडलियों में मेरी कोई नौकरी के योग नहीं बताया। सारे विद्वानों ने एक ही बात कही कि आपकी नौकरी के योग नहीं है, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। गुरुदेव, अब करूं तो करूं क्या? एक बार मेरे रिश्तेदार ने कहा, तो इतने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती है, तो एक बार पंडाल में क्यों नहीं चली जाती? वो सियोर वाला महाराज कहता है, पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, जो मांगता है उसको बाबा देता है। योग लग गया। पंजाब में कथा हो रही थी भटिंडा में, अभी 1 महीने पहले की ही बात है। गुरुदेव, शायद जिंदगी में जो कोई नहीं कर सकता वो भोलेनाथ कर सकता है। 1 महीने पहले भटिंडा पंजाब में कथा थी। मैं स्टेडियम में बैठकर 1 दिन की कथा, जैसे आज कथा सुन रही हूं, ऐसे ही 1 दिन की कथा सुनने के लिए मैं पंजाब के स्टेडियम में पहुंची। वहां पर जब कथा श्रवण करने के लिए बैठी, आप हाथ जोड़कर विनती करवाते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो, बाबा से कहते हो सब दुख काटो मेरा। उसके बाद कहते हो कि बाबा से अपने दिल की बात कह दो। मैंने भी बाबा को अपने दिल की बात कह दी। बाबा, मेरे नौकरी के चांस नहीं, मैं 2021 से अप्लाई कर रही हूं, पर मेरी नौकरी नहीं लग रही सरकारी। आप कृपा करोगे तो मेरी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। मैंने उस पंडाल में बैठकर विनती करी और बाबा की कृपा से आज मुझे 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने कुरुक्षेत्र में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट प्रदान कर दी और मैं सरकारी नौकरी पाकर आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। बेटा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, बहुत बहुत साधु। बैठिए। शिव कृपा। बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ता। प्लेट का क्या करना, ले जाओ। अरे तेरी पूजन को भगवान
पूरी तैयारी कर दी हो? पूरी तैयारी। गोपाल जी, हम पहले जब लगभग 15-16 साल पहले गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए तो हर महीने आते हैं। हमारा नियम था कि साल में एक बार हम लोग हरिद्वार जाते थे। हरिद्वार में ऐसी थाली अपने घर से ले जाते थे, एक लोटा ले जाते थे और थाली से ऐसे हरिद्वार की जो रज होती थी उससे शिवलिंग का निर्माण करते थे 12 और उसकी पूजन करके और लोटे से उसका अभिषेक पूजन करके वही नदी में विसर्जन करते। आज ये लोटा थाली देखकर वापिस हरिद्वार की याद आ। ऐसा कई सालों तक एक नियम बनाकर रखा था, कई साल। और अब तो हमको मालूम पड़ गया कि तारा बाबा का घाट भी बनाया है आप लोगों ने, तो खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता। तो कभी भी पहुंच जाएंगे तारा बाबा के घाट पर। तो फिर ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय कि हरिद्वार में तारा बाबा का घाट बना, तो उससे आनंद का विषय शिव तत्व की प्राप्ति होगी। ओ घड़ी है शिव, ओ घड़ी, उसको पहचान दो बस। जिसने जान लिया शिव उसको मिल गया। शिव तत्व होता है। आप जब भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो आप शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में केवल लोटा भर के जल चढ़ाने नहीं जा रहे, आप शंकर भगवान को उस लोटे के माध्यम से, जल के माध्यम से अपने घर के परिंदे के, अपने घर के हंडे का पानी लेकर जा रहे हो। उससे ये बता रहे हो कि मेरा घर यहाँ है, मैंने जो जल चढ़ाया है वो जल नहीं है, वो एड्रेस है, वो जल नहीं है, एड्रेस है। जैसे कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए तंदुल लेकर चले। ठीक है, तंदुल पड़ोसन के थे, पर जिस तंदुल को जिस पे बांधा गया था वो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला का वस्त्र था और तंदुल उसमें बांधे गए थे और तंदुल लेकर सुदामा जी को दिया गया था। सुदामा जी तंदुल लेकर गए। और सुदामा जी जब तंदुल लेकर गए, भगवान कृष्ण ने तंदुल निकाले थे, उन्होंने चावल को नहीं देखा था, तंदुल को नहीं देखा था। मेरे कृष्ण ने सुशीला की वो साड़ी की दशा देखी थी कि ये तंदुल जिस कपड़े में आया है ये कपड़ा नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश को बताया गया कि तुम्हारे माल की डिलीवरी यहाँ कर देगा, अर्थात यहाँ ये पल्लू नहीं, मेरा एड्रेस है, यहाँ तक पहुंचना है। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा का कौन सा दिन है? 7वां। कल जो कथा का समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे का रखा गया। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ कथा के पंडाल में तारा बाबा की कुटिया में कथा होगी। टीवी पर वही दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। ये कथा कल यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 4 तारीख को एक दिन की छत्तीसगढ़ में 12 बजे से 3 बजे तक 4 तारीख को एक आयोजन रहेगा जो कि मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगा। और 4 तारीख को ही राजिम कुंभ का छत्तीसगढ़ में रात्रि को 8 बजे प्रारंभ रहेगा।
7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में सुंदर रुद्राक्ष महोत्सव, बाबा की गोद में आपका मायका है, वहां बैठकर कथा का लाभ लेना और अपने पिता से कहकर जाना। वो कथा पूरी होगी, फिर 19 से 23 तारीख तक 5 दिन की रेवाड़ी हरियाणा में शिव पुराण की कथा होगी। 5 आप और हम प्रार्थना करें बाबा से, मेरी जीजियों दिल से बाबा से कहना, वो दिल से देगा। रिटर्न बढ़ा, दिल से कहोगे वो दिल से देगा। दिखावे से नहीं बोलना कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, अपने मन की बात उससे कहने का प्रयास करें। जिसको आता है साथ में बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना, जिससे प्रेम करते हैं ना उसका समय लेना चाहिए, उससे धन और मोबाइल का बैलेंस नहीं। शिव जी से प्रेम करते हैं तो थोड़ा समय लो, उसके बोलने में थोड़ा आराम से। कई लोग बहुत जल्दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहते हैं कि जल्दी बोल के पीछा छोड़ा ना, दिल से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करिए। शंकर शंकर है, औघड़ी औघड़ी है, उसको पहचानना हमें जरूरी है। महाराज विष भगवान शिव के हिस्से में आया पर शोर नहीं करा, नहीं मिला ना, अमृत नहीं प्राप्त हुआ ना, फिर भी नहीं कहा। एक पशुपति व्रत करने के बाद भी अगर आपका काम ना हो तो दूसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। दूसरे में भी काम ना हो तो तीसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। 1 महीना शंकर जी के मंदिर में जाते जाते हो गए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं, जाते रहो, उसके द्वार पर जाते रहो। माँ बच्चे को दूध की बोतल नहीं दे रही क्योंकि बच्चा के लिए दूध अभी गर्म है, थोड़ा रुक के देगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा।
थोड़ा रुक के देगा। शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देव अधिदेव महादेव देगा, थोड़ा रुक। अब उसमें अपनी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम पहले भी एक बात कहे, हम बच्चों को एक बात हमेशा कहते आए हैं और आज भी कहते हैं, तुम्हारे एग्जाम का टाइम चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, एग्जाम का टाइम है, परीक्षा का समय है। हम बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इतनी मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो। और मेहनत करने के साथ में आप अच्छी अध्ययन कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, मेहनत कर कर शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर उस पर विश्वास कर कर परीक्षा हॉल में जरूर जाए। आपको यह महसूस होना चाहिए कि आप परीक्षा के हाल में अकेले नहीं, तुम्हारा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ है, शिव तुम्हारे साथ में है, शंकर ओघड़ी तुम्हारे साथ में है, देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में। तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए, ये तुम्हारे बीच में शंकर तुम्हारे साथ में है, ये तुम्हारे अंदर ही भाव उत्पन्न होना चाहिए। और जब कल कथा का विराम दिवस रहेगा, हमने पहले भी कहा है, मेहमान जिस दिन जाते हैं उस दिन उनको, मेहमान जब जाते हैं ना तो मेहमान घर के बच्चों को 200-500 रुपए देके जाते हैं। इसलिए बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि जब मेहमान जाते हैं, जब बाय करने जरूर आते हैं। बच्चे भी समझदार आते सी कहते हैं, मौसा जी, मौसा जी को याद आया, इधर इधर जल्दी आ, जल्दी आ। और जेब में से पर्स निकाला, 500 रुपए दिए, बस उसको तो चाहिए क्या था। अब मौसा जी मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण का नियम है, जैसे हम कथा में कहते हैं, आज छठा दिन है, आज की जो रात्रि होती है हम उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शिव महापुराण में जो कथा के विराम के दिन की एक पहले दिन की रात्रि होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। आज के दिन आप कथा सुनते हैं, रात्रि को बाबा का खूब ढोल नगाड़ा बैंड डीजे बाजे, खूब बाबा का भजन करते हैं, खूब प्रेम से लंगर चखते हैं, भंडारे पाते हैं और बाबा का खूब भजन करते हैं। और सिरसा वालों, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। रात को दुकानें बंद हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी को गाड़ी पे बिठाओ, बुड़ बुड़ करते आओ, तारा बाबा की कुटिया में प्रेम से आके दर्शन करो और इन शिव भक्तों के पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आज की रात्रि को बाबा से प्रार्थना कर कर दिल से कहकर, दिल से। कल सुबह फिर 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 12 बजे तुम अपने घर, हम अपने, उसके बाद तारा बाबा फिर जब इशारा करेंगे तब फिर बाबा जब बुलाएगा तब दिल से कहो। आप खूब अलमस्त होकर बाबा से, तो मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। और मेरा महादेव जब कल शिव पुराण की कथा विराम होती है तो जो पूरे 6 दिन आनंद लेने नहीं आ पाया, वो आखिरी दिन जो बटोरने आता है तो मेरा महादेव उसको भी देकर और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मान काशी वाले ने। बस तुम दिल से उससे कहोगे, वो दिल से सुन लेगा, दिल से। आपका विश्वास दृढ़ करो, जब विश्वास दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। एक व्रत में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बाबा नहीं सुन रहा, चिंता मत करना, उसका पीछा मत छोड़ना।
उसके चरण दबाते रहना, उसका चरण पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं। एक पत्र है, पत्ता लाइए। किसी ने बेला भी भेजा, उसने इस बेला का केवल फल नहीं है, उसको कैमरे वाले से कहूंगा, उसमें पत्र लिखा है बेले के ऊपर। आज खूब सारे आइटम आए हैं, अच्छा है बेले का फल भेजा, बम नहीं भेजे। मेरा नाम स्नेहा सोनी है, पत्नी जतिन सोनी, निवासी नोहर हनुमानगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो जिस पंडाल में बैठी हो वहां भी आप हाथ हिला सकते हैं। इधर पीछे हैं क्या? हाथ हिलाओ जरा एक बार। हाँ दिख गए, दिख गए, दिख गए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम स्नेहा सोनी, पत्नी जतिन सोनी, निवासी नोहर हनुमानगढ़ से आई हैं। बाबा की महिमा का क्या मैं गुणगान गाऊं? मेरा भाई पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर उसका कोई जॉब नहीं लग रहा। हम खूब परेशान हो गए, भाई भी निराश हो गया, उसने एग्जाम देना ही बंद कर दिया। तब आपकी मोबाइल पर एक क्लिप आ गई थी जिसमें आप कहते हो कि शंकर भगवान को एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मेरे भाई ने यूट्यूब पर वो देखा और उसने कथा सुनकर फिर जल चढ़ाना प्रारंभ कर। उसको जल चढ़ाते हुए देखकर उसके दोस्तों ने कहा कि जल चढ़ाने से होगा क्या? क्या तेरी नौकरी लग जाएगी? तू जिसमें चाहता है उसमें। कहा वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है और वो कहता है कि कथा कभी भी सीहोर वाला महाराज नहीं बाजता, कथा बाजता है भोलेनाथ। तो हम भोलेनाथ पर भरोसा कर रहे हैं, मेरी नौकरी जरूर लगे। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जिसने 6 साल से नौकरी के लिए अप्लाई करा और नहीं हुआ। बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे भाई का CRPF में सिलेक्शन हो गया और मेरे भाई को अच्छी पद पर नियुक्ति हो गई। तमिलनाडु में उसका ट्रेनिंग चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। बहन बधाई आपको। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है, दूसरे नंबर की पत्तल। मेरा नाम अश्विनी करनाल से आई हूं मैं। अश्विनी जी करनाल से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आती हैं ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं अश्विनी करनाल से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा ने 1.5 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने मुझे जो दिया है वो खुशी का मैं क्या वर्णन। गुरुदेव, बाबा ने मनोकामना पूर्ण कर दी। विदेश जाकर नौकरी करना, पढ़ाई करने का बड़ा मन था। आप भटिंडा की कथा को कहने के लिए आए थे। बाबा से मैंने प्रार्थना करी थी और बाबा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मेरी पढ़ाई भी और नौकरी भी दोनों विदेश में मेरे बाबा ने लगा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के लिए। बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी शिव तत्व। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। बधाई आपको। साधु शिव तत्व को पहचानना। शिव को केवल 1 महीना जल चढ़ा लिया, 2 महीना जल चढ़ा लिया, 3 महीना जल चढ़ा लिया, एक बार बाबा से प्रार्थना कर दी, 2 बार कर दी, नहीं सुन रहा, मंदिर जाना ही बंद कर दिया। ना ना, अरे पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जो कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा। नाम किसका है? तुम्हारा। हम कभी नहीं कहते कि सीहोर वाला महाराज कथा कर रहा है। कथा कौन बाच रहा है? जम के बोलो जरा। देव अधिदेव महादेव। कथा कौन करवा रहा है? देव अधिदेव महादेव। कथा कौन सुन रहा है? देव अधिदेव महादेव।
बाचने वाला वो, सुनने वाला वो, करवाने वाला वो। तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही है, तारा बाबा आयोजक है, तारा बाबा करवा रहे हैं, तारा बाबा सुन रहे हैं, तारा बाबा कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या सोचना? हम क्यों सोचें कुछ? कभी कभी किसी व्यक्ति के पास में जब एकदम अचानक से बहुत दौलत आ जाए ना, तो वो पचती नहीं कहीं। बहुत ध्यान देना महाराज। पचेगी नहीं, उसमें उसका अहम, उसमें उसका मैं, उसमें उसका अहंकार प्रकट हो जाता है, उसमें उसका अहम प्रकट हो जाता है। यहाँ तारा बाबा जी की कुटिया में जो कथा हुई, आज छठा दिन कथा का है। हमने पूरा समय यहाँ जो कथा करी, गोविंद जी, गोपाल जी, उनके बेटा बेटी, उनके बच्चे, जितनों से हमारा मिलना हुआ और जितने लोगों से हमने उनके परिवार के जो सदस्य से बात करी, हम उनसे जो मिले, बातचीत हुई, उसमें 1% भी कहीं हमको गोपाल जी, गोविंद जी आपके मुख पर नहीं, ये बात तो हम कहीं पर भी कथा में भी कह दें कि आप लोगों के मुख पर कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कथा करवा रहा हूँ, या मैंने व्यवस्था करी, या मैंने लंगर चखाया, या मैंने भंडारा कराया। आपके मुख पर केवल एक ही शब्द था कि तारा बाबा जी कर रहे हैं और तारा बाबा जी कर रहे हैं। शब्द मूल है, उसको पहचान, अभिमान दूर है। दूर जो फ्री में मिलता है ना, उसको लोग समझ नहीं पाते। समझते हैं क्या? फ्री में बिस्कुट का पैकेट मिल गया ना तुमको, तो तुम उसका मोल नहीं समझ रहे। 5 रुपए का खरीद कर लाते ना, जब मालूम पड़ता। पानी की बोतल फ्री में मिल रही है ना, तो तुम उसको समझ नहीं पाते। जब खरीद कर लाते हो ना, तब मालूम पड़ता है एक एक बूंद पानी जड़ा जड़ा के पी जाता है। फ्री में मिलता है तो आधी बोतल उठाई और फेंक दी। खुद के घर शादी होती है ना, और प्लेट सिस्टम होती है, कैटरिंग वाले को दिया जाता है, तो प्लेट गिनी जाती है, बड़ी मुश्किल से पैसा दिया जाता है। दूसरे के शादी में जाते हैं और प्लेट उठाई भरी की भरी छोड़ देते हो ना। फ्री में मिला है ना, इसलिए अनुभव नहीं कर पाते। फ्री में मिला, फ्री में मिली हुई चीज का अनुभव अच्छे से करना, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। हमारे को प्रकृति ने भी फ्री में दिया है। जल हमें भगवान ने फ्री में दिया है, हवा हमें भगवान ने फ्री में दी है, भूमि हमें भगवान ने फ्री में दी रहने के लिए। पृथ्वी तुम जब जन्म लिए थे तो पट्टा लिखा कर नहीं आए थे, रजिस्ट्री करा कर नहीं आए थे। पृथ्वी पर आने के बाद तुम्हें परमात्मा ने खुद प्रदान कर दिया, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दे दिया। हवा, पानी, ये सब, नींद, शांति, श्वासें, ये सब फ्री में मिली है। श्वास भी फ्री में, शांति भी फ्री में, नींद भी फ्री में, हवा भी फ्री में, पानी भी फ्री में। इसकी कीमत जब समझ में आती है, जब आंखों में नींद नहीं आती और 50 रुपए की एक टेबलेट खाना पड़ती है नींद को लाने के लिए, तब समझ में आता है कि नींद फ्री में परमात्मा ने दी थी। उसकी हमने तुलना अच्छे से नहीं करी, उसका हमने ध्यान नहीं दिया। श्वास भगवान ने हमको दिया था, उस श्वास को हम समझ नहीं पाए। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, एक ऑक्सीजन की मशीन लगती है और उसका पैसा जब डॉक्टर मांगता है, तब मालूम पड़ता है कि ऑक्सीजन क्या चाहिए। पानी फ्री में दिया, उस पानी की गणना हम समझ नहीं पाते। जब पानी कहीं जाते हैं, प्यास लगती है और मांगते हैं 10 रुपए 20 रुपए की बोतल लेते हैं, तब समझ में आता है कि हमारे पानी की गणना को हम जान जाते। फ्री, जो फ्री में मिला उसका हमने स्मरण नहीं कर पाए। तो श्वास फ्री थी, हवा फ्री थी, पानी फ्री था, नींद फ्री थी, शांति फ्री थी। आप चाहते तो ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर शांति का अनुभव कर पाते। आप चाहते तो 7 दिन मेरे सिरसा में कथा हो रही है, मैं जाऊंगा, बैठूंगा, वहां कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगा। कथा अपनी जगह चलती रहेगी। अगर मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं भक्तों की सेवा करूंगा, वहां सेवा में लग जाऊंगा, तो कम से कम मेरे बाबा की कृपा मुझ पर बन जाएगी।
मेरे बाबा की कृपा दृष्टि मुझ पर बन जाएगी, मैं सेवा वो परमात्मा देता है, वो परमात्मा की कृपा होती है, वो परमात्मा की दया होती है, उसकी करुणा होती है। हम पहचान नहीं है। ये मन जो बिगड़ता है उस मन को संवारने का प्रयास है शिव पुराण की कथा। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर नहीं हो तो जिसके घर में टू व्हीलर हो वही हाथ उठा दो। मोटरसाइकिल या बाइक माइक कुछ तो होगी, उठाओ हाथ उठाओ, जितने बैठे हो उठाओ, सबके यहाँ धर लो, वापिस धर लो, वापिस। 125 करोड़ भारत की भूमि पर लोग रहते हैं, 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत की भूमि पर रहते हैं। उसमें से लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। जरा स्मरण करिएगा, 85 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 90 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 70 करोड़ अगर गाड़ियां हैं, तो क्या 70 करोड़ सर्विसिंग स्टेशन, 70 करोड़ क्या गाड़ी को सुधारने की दुकानें हैं? विचार करिए, नहीं। 70 करोड़ गाड़ी को सुधारने की दुकान नहीं होगी। गाड़ी को सुधारने के लिए एक मोहल्ले में, एक नगर में, एक शहर में, एक कॉलोनी में, एक क्षेत्र में कहीं कहीं एक या दो दुकान होगी, कहीं मेन रोड पर होगी तो 4-5 होगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे होगी, पर इतनी 70 करोड़ या 80 करोड़ गाड़ी सुधारने की सर्विसिंग स्टेशन नहीं होते। सर्विसिंग स्टेशन थोड़े होते हैं, गाड़ी भले ढेरों में होती है, गाड़ी ढेरों में होगी, सर्विसिंग स्टेशन कम। पर गाड़ी बनाने वाले ने एक नियम बना दिया, 2 व्हीलर गाड़ी भी देता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी देता है, तो गाड़ी में एक किट देता है कि नहीं देता? उसमें पेचकस, पाना, सामान उस गाड़ी के अंदर दे देता है। तुम्हारी गाड़ी में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आए तो अपनी गाड़ी खुद सुधार लो। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? सर्विसिंग स्टेशन थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हैं और शोरूम के पीछे एक सर्विसिंग स्टेशन होता है जिसमें गाड़ी की पूरी मरम्मत हो जाती है। अगर कहीं नहीं होगी तो जहां से गाड़ी उठाई है वहां से हो जाएगी। एक गाड़ी में किट दिया, सामान दिया कि इससे गाड़ी ठीक कर लेना, तुमसे नहीं हो तो किसी दुकान पर चले जाना, दुकान ढूंढना, दुकान वाले से मिलना, वहां चले जाना, वहां नहीं हो तो फिर एक काम करना, सर्विसिंग स्टेशन जहां से गाड़ी उठाई है वहां चले जाना। शिव पुराण भी ऐसी करता है, शिव पुराण भी ये वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में होना चाहिए। ये वो किट है कि तुम्हें दुख हुआ तो तुरंत शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएगा। शिव का शिवलिंग आपके घर में होगा तो आप अपनी गाड़ी को, आप अपने घर को, अपने जीवन को संवार लोगे। और अगर मान लो गाड़ी के किट से भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो फिर दुकान पर जाना, मतलब अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाना, फिर वहां दुकान पर जाकर देखना, एक बार जल चढ़ा कर देखना, नहीं हो फिर उसके बाद फिर शोरूम के पीछे जो सर्विसिंग स्टेशन बना है, 12 ज्योतिर्लिंग, तारा बाबा की कुटिया, कुबेरेश्वर धाम, वहां पर आ जाना। फिर वहां गाड़ी एक बार आएगी ना, एकदम क्लीन होकर जाएगी। अभी तुम देखना जब सब लोग 7 तारीख से 13 तारीख तक जो सीहोर रहे हैं आएंगे, हम उनको कहेंगे आप आ रहे हो बाबा से विनती करने के लिए। 7 मार्च से 13 मार्च तक आप आ रहे हो बाबा से विनय करने के लिए। आपको बाबा कितना क्लीन कर कर भेजता, कितना देकर भेजता, ये आपके ऊपर निर्भर करता। वहां बैठो भजन, तारा बाबा की कुटिया में कल कथा विराम हो जाएगी, आपने कितनी विनती करी ये मालूम पड़ेगा। आप आए आपके भजन के बल पर शंकर की भक्ति करने वाले की परीक्षा ली जाती है। शिव बिना परीक्षा के कुछ देते ही नहीं। थोड़ी परीक्षा जरूर करेगा, तकलीफ जरूर आएगी, कष्ट जरूर आएगा, दुख जरूर आएगा, पर घबराना नहीं, घबराना नहीं।
कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं। उसमें आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। जब तक स्मरण पक्का नहीं होगा, शिव मिल नहीं सकता। एक पत्र लिखा गया, तारामणि शर्मा, छानी बड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा नाती जिसका नाम त्रिवेंद्र शर्मा है, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान के बिरानी गांव में रहने वाला है, जिसने शुरू से सोच कर रखा था, एक शब्द कहता था कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसने एग्जाम दिया, नहीं बना। तब उसके मन में आया, अब मैं क्या क्या, हर बार रह जाता है, नहीं होता है। तब हमने उसको पशुपतिनाथ के व्रत का कहा। उसने कहा मैंने एक बार व्रत कर लिया, मेरा नहीं हुआ, दो बार कर लिया, नहीं हुआ। उसने कहा तीसरी बार कर, मेहनत कर, पढ़ाई कर, दिल से पढ़, खूब मेहनत कर, और साथ में पशुपतिनाथ का व्रत। शिव जी के मंदिर जाने लगा, पशुपतिनाथ का व्रत करने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। उसके 5 सोमवार के व्रत पूरे नहीं हुए, और उसी बीच में बाबा की कृपा से वो अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बन गया गवर्नमेंट का। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। आज जामनगर गुजरात में मेरा नाती स्थापित है और अच्छी पोस्ट पर ऑफिसर बनकर बैठा है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने। एक बार हाथ उठाकर हर हर महादेव कर दो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व को पहचान। लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में नवयुवक बच्चे आते हैं, नवयुवक बच्चे आते हैं और बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं। हम उनसे कहेंगे, उन नवयुवक बच्चों से जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन बच्चों से भी हम उससे निवेदन करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। उन बच्चों को हम यही कहेंगे कि आप अपनी दृढ़ता को मजबूत करिए। हारना नहीं है हमको, हमें हारना नहीं है, हमें विजयता प्राप्त करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आपको हार का मुख देखना नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपने देवाधिदेव महादेव के मंदिर का मुख देख लिया, थोड़ी मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर आगे बढ़ने का प्रयास, शिव तत्व कर, घबराएंगे, डरेंगे। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। उस कथा में चंपा नगरी में चंद्रधर नाम का एक सौदागर वैश्य रहता था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, अपने भीतर उतारिएगा, उसका स्मरण करिएगा, उसको ध्यान में लीजिएगा। चंपा नगरी में चंद्रधर सौदागर नाम का एक वैश्य रहता था। वो शंकर का बड़ा भक्त था, शिव का बड़ा भक्त। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी वो शिव की भक्ति में डूबा रहता था। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, जहां उसको सूचना मिल जाती कि शंकर की भक्ति हो रही है, शंकर का भजन हो रहा है, शिव जी का अभिषेक हो रहा है, शंकर की अविरल भक्ति धारण हो रही है, वहां वो पहुंच जाता।
शिव जी की भक्ति में रम जाता, वो उसके मन में, उसके हृदय में विश्वास की दृढ़ता बन गई कि शंकर के बिना कुछ नहीं, कुछ चला। और चंपा नगरी में रहने वाला चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर की भक्ति में इतना रम गया था, इतना रम गया था, इतना रम गया था कि बड़ा प्रसन्न भाव में अपनी जिंदगी जी रहा था। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा है उसका नाम क्या है? जम के बोलो। वासुकी नाग। जो शंकर भगवान के गले में जो नाग पड़ा है वो वासुकी। एक बार भगवान शंकर की बहन, शिव जी की एक बहन थी जिसका नाम क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। आपको हमने पहले भी कथा में कहा, जिसको आज के लोगों ने क्षिप्रिया को छिपरा कहना प्रारंभ कर दिया। अब लोग उसको छिपरा कहते हैं, पर उसका नाम क्या था? क्षिप्रिया। शिव जी की एक बहन, शंकर भगवान की वो बहन बड़ी आनंद में रहने वाली और बड़ी आनंद में आती, कैलाश धाम पर पहुंचती, शिव जी से मिलती जुलती चली जाती। शिव जी की बहन को देखकर वासुकी नाग के मन में आया कि शंकर भगवान की बहन है, गणेश जी की बहन है, कार्तिकेय की बहन है, नंदीश्वर की बहन है, स्वयं देवताओं की सारी बहनें विराजमान हैं। उनके मन में आया कि बस वासुकी नाग ने सोचा मेरी कोई बहन है। अब वासुकी नाग बड़ा बेचैन रहने लगा, बड़ा बहुत बेचैन रहने लगा। तुम्हारा जो ड्राइवर होता है ना, वो ड्राइवर थोड़ा बहुत भी अगर हाथ गड़बड़ करता है या थोड़ा बहुत भी हाथ सही नहीं चलाता या गाड़ी सही नहीं चलाता तो सेठ जी कह देते हैं, क्यों आज तेरा ध्यान नहीं है क्या? आज तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? क्या हुआ? क्या है? क्या हो गया तुझको? तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? मन क्यों नहीं लग रहा? बच्चा पढ़ रहा है और उसका मन नहीं लगता तो माँ कह देती तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। सर्विस करने वाले व्यक्ति का मन नहीं लगता तो ऑफिसर कह देता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा। कथा सुनने वाले व्यक्ति को लोग सुनते समय जब चित्त नहीं लगता, उसका ध्यान भटकता है तो कह देते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। वासुकी नाग का मन नहीं लगा तो वासुकी नाग का जब मन नहीं लगा तो आज वासुकी नाग शिव जी के गले में केवल घूम रहा है, केवल शिव जी के गले में वासुकी नाग लगातार घूम रहा है, लगातार। और हमारा शास्त्र कहता है कि शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं करी जाती, क्योंकि शिव जी ने वो गणेश जी को वर दे दिया था तो पार्वती जी ने उनसे मांग लिया था कि आपने गणेश जी को बिना सोचे समझे वर दे दिया। प्रथम गिनती का मेरा शरणानंद कार्तिक के मोर पर बैठकर परिक्रमा कर कर आया था, गणेश जी ने बुद्धि से परिक्रमा करी है और मेरे कार्तिक ने शरीर से परिक्रमा करी है। आपने गणेश जी को वर दिया है, मैं आपसे वचन लेती हूं आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगा, आज के बाद आपकी पूरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा, शंकर जी की परिक्रमा नहीं होती। शिव जी ने वचन दे दिया। वासुकी नाग गले में घूमे जा रहा, घूमे जा रहा, घूमे जा रहा। शंकर जी ने पूछ लिया हुआ क्या तेरे को, क्या बात है, क्या हो गया? बार बार अगर कोई शंकर जी के मंदिर आता है, बार बार शिव महापुराण की कथा में आता है, जैसे हमने कथा में कहा था, मौका लग जाए तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। मौका लग जाए तो 5 बार पंडाल में बैठकर शंकर की कथा का स्मरण जरूर करो। मौका लगा। अब ये गोपाल भैया तो पीछा पड़े हैं, पर मौका लगे तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को जरूर पकड़ो उसको। वासुकी नाग घूम रहा था, शिव जी ने पूछा तू बार बार मेरे पास आ रहा है, बार बार मेरे गले पर आ रहा है, बार बार कमर तक आता है, गले पर जाता है, सिर पर चढ़ जाता है, हो क्या रहा है तेरे को, क्या हुआ क्या? ये बोल। वासुकी नाग ने कहा आपकी बहन है, गणेश जी की बहन है, सबकी बहन है, मेरी कोई बहन नहीं है, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है तू चिंता मत कर, मैं प्रकट कर देता हूँ तेरी बहन को। शिव भगवान शंकर ने उसी समय वासुकी नाग को जो घूम रहा था, घूमते 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 वासुकी नाग के लिए शंकर भगवान ने उसकी बहन को प्रकट कर दिया, जिसका नाम मनसा देवी हुआ।
जिसका नाम मनसा देवी हुआ, बासुकीनाथ की बहन को प्रकट कर दिया, मनसा देवी को प्रकट कर दिया। और मनसा देवी को प्रकट करा शिवजी के द्वारा प्रकट हुई है, भगवान शंकर ने उसको प्रकट करा है, बासुकीनाथ को बहन बनाकर भेज दिया। अब मनसा के मन में ये आ गया कि मैं बासुकीनाथ की बहन, मैं शंकर भगवान के द्वारा प्रकट हुई उनकी पुत्री के बराबर, तो अब संसार में किसी की पूजन नहीं होना चाहिए, मेरी होना चाहिए। भगवान शिव के द्वारा प्रगटे दो ऐसे थे जो अपनी पूजन खुद करवाना चाहते थे। एक शंकर जी के नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ अंधकासुर, और दूसरे नंबर पर थी, जम के बोलो, मनसा। अब मनसा को मालूम पड़ा चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर जी की आराधना करता, शिव के सिवा किसी को नहीं मानता, शंकर के सिवा कहीं नहीं जाता। चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर के सिवा किसी को नहीं मानता। उसने जाकर तुरंत मनसा देवी ने अपना स्त्री का रूप धारण कर उस चंद्रधर सौदागर के पास पहुंच गई, और चंद्रधर सौदागर के पास जाकर उन्होंने कन्या का रूप रखकर कहा, चंद्रधर तू शंकर की पूजन करता है, एक काम कर, तू मेरी आराधना। चंद्रधर सौदागर ने मानी नहीं है। बहुत लोग आप जब शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, बहुत लोग तुमको भ्रमित करने के लिए आएंगे। बेलपत्र मत खाओ, प्रसाद मत खाओ, शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवलिंग की पूजन मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जो पक्का होता है ना वो डोलता नहीं, जो पक्का है वो भटकेगा नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम साक्षी बेनीवाल, पुत्री सुभाष चंद्र बेनीवाल, निवासी मनगढ़ खेड़ा, मम्मड़ खेड़ा, धन्यवाद। मम्मड़ खेड़ा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, मम्मड़ खेड़ा। आप है बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं वर्ष 2020 से शिकर से ITI की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तैयारी के दौरान मुझे बुखार रहने लगा और मैं मेंस की परीक्षा बाबा की कृपा से पास हो चुकी थी। एडवांस की तैयारी से पहले मेरी माँ ने मुझे घर बुला लिया। घर आने पर मेरी माताजी को मेरे गले में सूजन का आभास हुआ। गुरुदेव, अच्छा बेटा, अच्छा। मेरे गले में सूजन का आभास मेरी मां को हुआ। सूजन का आभास होते ही जांच करवाने पर पता चला कि मुझे कैंसर हो गया। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया, और कैंसर बताया तो भी कैंसर इतना प्रबल बताया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं क्या गुरुदेव, जहां मैं IIT की परीक्षा की तैयारी कर रही हूं, मेरा एक मेंस की परीक्षा मैं पास कर चुकी हूं और एडवांस की तैयारी कर रही थी, और गले में सूजन आई और डॉक्टर को दिखाने पर जब मालूम पड़ा तो उसमें कैंसर। अब घबरा गया, मैं करूं तो करूं। गुरुदेव, मेरी बीमारी का जब पता चला तो पूरा घर हिल गया। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया। मेरी बुआ जी गुलाब गोदरा, भाल सिंह गोदरा ने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। उन्होंने एक लोटे जल का बेलपत्र का वर्णन मुझे बताया। उसी दौरान मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे पिताजी भी मुझे सोच लिए थे कि अब इसका कैंसर ठीक होना मुश्किल है। डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे करे। तब मेरे पिताजी ने, आपकी कथा सुनते हैं ना गुरुजी, मेरे पिताजी ने मुझे शंकर जी को ही दे दिया।
कह दिया आज से ये बेटी तेरी है। वो सीहोर वाला महाराज कहता है ना, छाती ठोक कर कहता है कथा में पंडाल में बैठकर लाखों की भीड़ में बोलता है कि शंकर सबके दुख हरता है, अब तू उसके वचन कर और मेरी बेटी को ठीक करने की जवाबदारी अब तेरी है। डॉक्टरों ने जहां हाथ ऊंचे कर दिए थे, आज मेरे बाबा ने एक गोली भी मेरी बेटी नहीं खाती और उसका कैंसर ठीक कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद। आज मेरे बाबा ने मुझे इस लायक कर दिया, एक गोली भी नहीं खाती मैं कैंसर की और पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। मेरी सारी जांचें नॉर्मल आई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व है ये, शंभु ओम। उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास, उस पर करा गया भरोसा कभी खाली नहीं, कभी